अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8वीं से है, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर कंबस्शन फ्लैम, टॉपिक टाइप्स ऑफ कंबस्शन एंड सब टॉपिक इज द थर्ड टाइप ऑफ कंबस्शन। आज हम तीसरा टाइप कंबस्शन का पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स नोन एज एक्सप्लोजन। इससे पहले हमने दो टाइप्स पढ़े। पहला टाइप था रैपिड कंबस्शन, दूसरा टाइप हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन एंड थर्ड टाइप आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स नोन एज एक्सप्लोजन। तो टाइप कंबस्शन के तीन टाइप्स है। पहला जो है रैपिड कंबस्शन, वो भी हमने पढ़ा। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, वो भी हमने पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेहरबानी करके मेरी पिछली वीडियो में जाइए, वहाँ पे देख लीजिए कि रैपिड कंबस्शन और स्पॉन्टेनियस कंबस्शन किसको कहते हैं। तो आज जो हमारा है दैट्स एक्सप्लोजन। असल में एक्सप्लोजन क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा बड़े बड़े फेस्टिवल्स जब होते हैं, जैसे दिवाली होती है या ईद होती है, तो बच्चे जो होते हैं दे बर्न द फायर क्रेकर्स जब वो बर्न करते तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है, लाइट निकलती है, ठीक है ना। असल में जो वो जलना होता है, दिस टाइप ऑफ बर्निंग इज नोन एज एक्सप्लोजन। जब कोई चीज़ जल जाती है और उसमें से आवाज़ निकलती है, लाइट निकलती है, हीट निकलती है, साउंड निकलती है, तो उस टाइप के जलने को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। हमने पढ़ा रैपिड कंबस्शन, जिसमें हमने बोला कि कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को जब हम यहाँ से मामूली सा इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, एक इग्निशन सोर्स देते हैं, तो वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, दैट्स रैपिड कंबस्शन। और दूसरे में हमने देखा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में जब कोई चीज़ जल जाती है, वो खुद ब खुद, उसको हम यहाँ से कुछ नहीं देते, खुद ब खुद जल जाती है, दैट्स स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। और लेकिन उन दोनों में साउंड निकलना हमें नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पे साउंड नहीं, जब वो चीज़ जैसे एलपीजी हम चलाते कोई साउंड नहीं निकलती है, या कहीं पे फॉरेस्ट फायर या कोल माइंस जल जाते तो वहाँ पे साउंड नहीं निकलते। लेकिन तो तीसरा टाइप है एक्सप्लोजन, इसमें जब हम चीज़ें जलाते हैं, चीज़ें जल जाती हैं, ठीक है ना, या इनको भी हमें यहाँ से टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें जल जाती हैं। तो इस टाइप की कंबस्शन को, जब कोई चीज़ जल जाती है और जलने से उसमें क्या निकलता है, हीट, लाइट एंड साउंड, दैट टाइप ऑफ कंबस्शन इज नोन एज एक्सप्लोजन। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ कंबस्शन, यानी कि द कंबस्शन इन विच, आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी बुक पे भी आप देख सकते हो कि जब हम व्हेन क्रेकर इज इग्नाइटेड, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound। यानी जब हम एक क्रेकर जलाते हैं, फायर क्रेकर जलाते हैं, उसको यहाँ से टेम्परेचर देते हैं, तो जब वो जल जाता है तो उसमें तीन चीज़ें आप देखते हो, गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, लाइट रोशनी निकलती है, और एक अहम चीज़ दैट इज़ साउंड, आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो जब उस टाइप के इस कंबस्शन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म द रिएक्शन इज लिबरेटेड, यानी कि जब ये जल जाता है तो एक गैस बन जाता है, और उसी गैस की वजह से फिर जब वो आवाज़ निकलती है। तो एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रेकर, ठीक है ना। जब प्रेशर भी, किसी भी चीज़ पे जब प्रेशर होता है, जब वो लीक हो, जैसे हमारे पास जब भी कोई प्रेशर कहीं पे बनता है तो उस पे जब बर्स्ट होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आवाज़ निकलती है। इसी तरह से जो एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन में भी क्या है, जब यहाँ पे हम एक क्रेकर जलाते हैं या कोई और चीज़ जलाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आवाज़ निकलती है ना। वहाँ पे क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है, हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, और ये लाइट निकलती है, and that type of combustion is known as explosion. The best example is fire cracker, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आपकी तीन ये टाइप्स ऑफ कंबस्शन पढ़े। एक कंबस्शन हमने रैपिड कंबस्शन पढ़ा, सेकंड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन पढ़ा, और तीसरा एक्सप्लोजन पढ़ा। तो रैपिड कंबस्शन में हमने क्या पढ़ा कि ये वो कंबस्शन है जब सडनली कोई चीज़ आग पकड़ लेती है विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि कोई चीज़ को हम आग देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे उसको यहाँ से सोर्स देना है, लेकिन वो जल्दी आग पकड़ लेता है, दैट्स नोन एज रैपिड कंबस्शन। जैसे आप घर में गैस जलाते हो, गैस स्टोव जलाते हो, उसमें मामूली से लाइटर से भी हम उसको जलाते हैं और जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, दैट्स नोन एज रैपिड कंबस्शन। रैपिड मीन्स तेज़ी से आग पकड़ लेना। और दूसरा होता है
स्पॉन्टेनियस कंबशन में कोई जब चीज़ ये अंडर कंबस्शन चली जाती हैं तो वो खुद ब खुद विदाउट एनी अपरेंट काज, यानी कि हम यहाँ से उसको माचिस की तीली या यहाँ से हम कोई काज नहीं, वो खुद ब खुद नेचुरली कोई चीज़ आग पकड़ लेती है एट रूम टेम्परेचर या रोशनी आफ्ताब की गर्मी से या कोई और गर्मी से, लेकिन हम उसको यहाँ से डिलिबरेटली कोई सोर्स नहीं देती, खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। जैसे फास्फोरस है इसकी एग्जांपल, रूम टेम्परेचर में रखो ओपन एयर में खुद ब खुद आग पकड़ लेगा। कोल माइंस के अंदर होते हैं कोल डस्ट, खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। फॉरेस्ट फायर कभी कभार भी खुद ब खुद, तो दैट्स नोन एज द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। थर्ड वन इज एक्सप्लोजन, यानी कि फायर जब कोई चीज़ को हम आग कोई फायर का कोई हीट का कोई एक्सटर्नल सोर्स यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो जब वहाँ से क्या रिप्लाई मिलता है, जब वो चीज़ जल जाती हैं तो वहाँ से साउंड, हीट एंड लाइट निकल जाती हैं, तो दैट टाइप ऑफ कंबस्शन इज नोन एज एक्सप्लोजन। ठीक है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ फायर क्रैकर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके कुछ इनके कुछ सवालात हैं, जैसे व्हाट्स कंबस्शन हमने पढ़ा, नेम सम कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये भी हमने पढ़ा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबस्शन, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा है 3 टाइप्स ऑफ, व्हाट्स इग्निशन टेम्परेचर, तीनों सवाल हमने पढ़े, तीनों को मैंने आपको डिटेल्ड पढ़ाया है। तो हम इनको अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।